आज 28 जून है और 28 जून से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 8 वन क्लिक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है। तो सही आंसर है गुजरात, यानी ऑप्शन सी सही है। राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए गुजरात सरकार ने एक ऑनलाइन नगद सहायता पहल शुरू की है। इस पहल का नाम 8 वन क्लिक है। इस पहल को मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने लॉन्च किया है। 8 वन क्लिक पहल के माध्यम से राज्य सरकार MSME व्यापारियों के बड़े उद्योगों और व्यवसायों जैसे क्षेत्रों को प्रेरित करके राज्य की जीवंतता को बहाल करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 50वें, ऑप्शन बी है 77वें, ऑप्शन सी है 60वें और ऑप्शन डी है 80वें। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 77वें स्थान पर। स्विस बैंक के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में 3 पायदान फिसलकर 77वें स्थान पर आ गया है। यानी इसके पहले जो है भारत 3 पायदान ऊपर था, जबकि ब्रिटेन इस सूची में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर वेस्ट इंडीज है। जबकि वेस्ट इंडीज की जो आर्थिक स्थिति है उतनी सही नहीं है, फिर भी ये तीसरे स्थान पर बना हुआ है। स्विस नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके कौन है। अध्यक्ष इसके हैं थॉमस जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है, जिससे शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण का मुकाबला किया जा सके। यानी मातृ मृत्यु दर और कुपोषण को कम किया जा सके। प्रत्येक पोषण किट की कीमत राज्य सरकार को 500 रुपये पड़ेगी। इस पहल के माध्यम से राज्य में हर साल कम से कम 40,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार हर साल इस योजना पर 8 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज किसे चुना गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया है राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। राहुल द्रविड़ ने इस पुरस्कार सर्वेक्षण के अंतिम दौर के वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। बता दें कि इस सर्वेक्षण में सुनील गावस्कर और विराट कोहली भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो इसका आंसर है नासा मुख्यालय के नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा की भूतपूर्व इंजीनियर रह चुकी हैं। ये बहुत ही अपने ज़माने में बहुत ही प्रसिद्ध नासा की इंजीनियर थी, इसलिए इनके नाम पर नासा का मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन ने
सन 1942 में हैम्पटन यूनिवर्सिटी से गणित और भौतिकी विज्ञान से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। बता दें कि नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 26 जून, ऑप्शन बी है 27 जून, ऑप्शन सी है 28 जून और ऑप्शन डी है 29 जून। तो सही आंसर है 27 जून, यानी ऑप्शन बी सही है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अप्रैल 2017 में इसकी स्थापना के बाद इस वर्ष इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। एमएसएमई विकास के लिए प्रमुख रोजगार प्रदाता के रूप में मुख्य स्रोत का काम करती है। यह मुख्यतः सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने पर जोर देता है। कौन? एमएसएमई। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई कभी कभी रोजगार का एकमात्र स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 प्रसार को निर्धारित करने के लिए सीरो सर्वे किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो बता दें, कोविड-19 के प्रसार को निर्धारित करने के लिए हाल ही में दिल्ली में सीरो सर्वे की शुरुआत की गई है। बता दें कि हाल ही में कोविड-19 के मामले की संख्या में दिल्ली में भारी वृद्धि देखी गई है। सीरो सर्वे क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित एलिसा आधारित एंटीबॉडी किट का उपयोग सर्वेक्षण में किया जाता है। यह सीरो सर्वे में एक व्यक्ति के नमूनों में एंटीबॉडी की उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में एंटीबॉडी मौजूद है तो उसी का निर्धारण किया जाता है सीरो सर्वे के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित टारपीडो डेकाय सिस्टम को शामिल किया गया। तो बता दें, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मरीच टारपीडो डेकाय सिस्टम को शामिल किया है। किसको? मरीच को। इससे भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विरोधी युद्ध में वृद्धि होगी। टारपीडो रक्षा प्रणाली क्या है, इसको समझते हैं। टारपीडो एक स्वचालित पानी के नीचे की मिसाइल है जिसके सतही पोत पनडुब्बी और हवाई जहाज से लॉन्च किया जा सकता है। टारपीडो डिफेंस सिस्टम एक टारपीडो का पता लगाने में मदद करता है और नौसेना के प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है। नेक्स्ट करंट है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो बता दें, पंजाब की पहली मुख्य सचिव विनी महाजन बनी हैं। विनी महाजन कौन है? महिला प्रमुख हैं। बता दें कि 1987 भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच की विनी महाजन प्रशासनिक अधिकारी हैं। विनी महाजन करण अवतार सिंह की जगह लेंगी, यानी करण अवतार सिंह पहले जो है पंजाब के मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन 2 भारतीय फिल्मकारों को बनाया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है प्रियंका चोपड़ा और रानी मुखर्जी को, ऑप्शन बी है प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को, ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण और करण जौहर को, ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा और सुजीत सरकार को। तो सही आंसर है प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। ब्रांड एम्बेसडर के लिस्ट में दोनों ने 45वें TIFF के ब्रांड एम्बेसडर के लिस्ट में जगह बनाई है। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 10 से 19 सितंबर के बीच होगा। TIFF के इतिहास में पहली बार टोरंटो के बाहर के लोगों को कनेक्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के संजीता चानू को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। बता दें, राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेट लिफ्टर
के संगीता चानू को 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस महीने के शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा खेल खिलाड़ी को हाल ही में डोपिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया है। किसको? के संजीता चानू पर डोपिंग करने का आरोप लगा था। बता दें कि मणिपुर के कांगिंग जिले में जन्मी 26 वर्षीय संगीता चानू ने 2014 और 2018 में 2 बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए अधिक से अधिक शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।